कुंभ मेला भारतीय सभ्यता के सबसे पुराने और सबसे बड़े समागमों में से एक है। कुंभ मेले का उद्देश्य लोगों और सन्यासियों का एक महीने के लिए एकत्र होकर सनातन धर्म के विभिन्न पहलुओं जैसे इसकी व्याख्याओं, प्रासंगिकता, समस्याओं और उनके समाधानों पर चर्चा करना था। इस सम्मेलन के माध्यम से हमारे पूर्वज हमें ज्ञान का अनुभव कराते और उसका उचित उपयोग करने का मार्ग दिखाते थे। कुंभ मेले के दौरान कुछ महत्वपूर्ण दिनों पर होने वाले स्नान केवल अनुष्ठान के एक मुख्य आकर्षण हुआ करते थे। कुंभ जैसी बड़ी सभाओं के आयोजन के लिए एक साल का अंतराल बहुत कम समय था, क्योंकि कुंभ की सभाओं के बाद के अनुवर्ती कार्यों में ज्ञान की खोज करना, सीखना, आत्मसात करना, ज्ञान प्रदान करना और उसे लागू करना शामिल था, जो कि एक साल में पूरा करना मुश्किल था। इसलिए हमारे पूर्वजों को थोड़े लंबे कैलेंडर की आवश्यकता थी, जो पूर्वानुमान लगाने योग्य हो, पालन करने में आसान हो और साथ ही ज्ञान वर्जित करने में सहायक हो। अगर आकाश की ओर देखें तो आकाश में सूर्य और चंद्रमा के अतिरिक्त आसानी से देखा जा सकने वाला खगोलीय पिंड बृहस्पति ग्रह है। बृहस्पति अपने सोलर सिस्टम का सबसे भारी और सबसे बड़ा ग्रह है, जिस कारण उसमें आकर्षित करने और उसे बनाए रखने की शक्ति है। यही कारण है कि बृहस्पति को गुरु भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है भारी बड़ा, और जो आकर्षित करे एवं ज्ञान के मार्ग पर बने रहने के लिए मार्गदर्शन करता है। इसलिए संस्कृत में ग्रेविटी को गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है और बृहस्पति को ज्ञान से जोड़ा गया है। अगर हम बृहस्पति को देखें तो इसका 12 साल का चक्र बहुत ही पूर्वानुमानित है और आसमान में इसका अनुसरण करना आसान है। यह एक वर्ष के सौर चक्र और राशि चक्र में 12 राशियों के साथ खूबसूरती से ओवरलैप करता है, क्योंकि इसे एक राशि से दूसरी राशि में जाने में 1 वर्ष लगता है। यानी यह प्रत्येक राशि में 1 वर्ष तक रहता है और इस दौरान सूर्य सभी 12 राशियों में घूमते हुए देखा जा सकता है। इस प्रकार बृहस्पति और सूर्य को क्रमशः एक खगोलीय घड़ी के छोटे हाथ और लंबे हाथ की तरह देखा जा सकता है, जिसकी 12 राशियां उसके 12 विभाजन हैं। इसलिए बृहस्पति और सूर्य कुंभ की बैठकों को निर्धारित करने के लिए कैलेंडर के रूप में सुविधाजनक उपकरण बन गए। पूर्ण कुंभ मेले का चक्र बृहस्पति के वृषभ राशि और सूर्य के मकर राशि में होने से शुरू होता है, जो कि प्रयाग में मनाया जाता है। जब बृहस्पति सिंह राशि में चला जाता है और सूर्य भी सिंह राशि में होता है तो कुंभ नासिक में होता है। जब बृहस्पति साल भर सिंह राशि में रहता है और सूर्य मेष राशि में होता है तो कुंभ उज्जैन में मनाया जाता है। इसके बाद बृहस्पति कुंभ राशि में चला जाता है और सूर्य मेष राशि में होता है, तब कुंभ हरिद्वार में मनाया जाता है। ये सभी पूर्ण कुंभ तब दोहराए जाते हैं जब बृहस्पति हर 12 साल में निर्धारित राशि में वापस आता है। इन 12 वर्षीय चक्रों के अलावा प्रयाग और हरिद्वार में प्रत्येक 6 वर्ष में अर्ध कुंभ का आयोजन भी होता है, ठीक उसी प्रकार जैसे किसी मुख्य सम्मेलन से पहले प्रारंभिक बैठकें होती हैं। नासिक और उज्जैन में अर्ध कुंभ नहीं मनाया जाता है, क्योंकि नासिक उज्जैन कुंभ के आधे वर्ष हरिद्वार में पूर्ण कुंभ के करीब आते हैं। बृहस्पति के वृषभ राशि में प्रत्येक 12वें बार प्रवेश करने पर, अर्थात 144 वर्ष में एक बार, प्रयाग में होने वाले पूर्ण कुंभ को महाकुंभ कहा जाता है। आज वर्ष 2025 में प्रयाग में 144 वर्षों के बाद ऐसा ही एक महाकुंभ हो रहा है। कुंभ का आयोजन करने के लिए ये 4 स्थान भी हमारे प्राचीन गुरुओं ने गुणाभाग करके और सोच समझ से निर्धारित किए थे। शोध से पता चलता है कि ग्रहों की स्थिति पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करती है, जो हमारे जैविक प्रणालियों को प्रभावित करता है, क्योंकि मानव शरीर विद्युत चुंबकीय बलों का उत्सर्जन करता है, जो इन आवेशित क्षेत्रों पर प्रतिक्रिया करते हैं। इसलिए ये 4 स्थान वह जगह है जहां बृहस्पति और सूर्य की स्थिति के कारण पृथ्वी के विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का प्रवर्धन अधिकतम होता है। साथ ही ये स्थान नदियों के किनारे पर होते हैं, जो आध्यात्मिक विकास के लिए अनुकूल मजबूत भू-चुंबकीय ऊर्जा क्षेत्र प्रदान करते हैं। प्राचीन ऋषियों ने इन क्षेत्रों को पृथ्वी की ऊर्जा प्रणालियों के दोहन के लिए सर्वोत्तम पाया और इसलिए इनको कुंभ मेले के आयोजन स्थल के रूप में निर्धारित किया। इस प्रकार कह सकते हैं कि कुंभ मेला लोगों का ऐसा समागम है जो पृथ्वी पर जल निकायों के संगम पर होता है, जब आकाश में अद्भुत संगम होता है और तब लोग अपने विचारों में संगम लाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।